हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। तो स्टूडेंट्स, पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हमारा पहली यूनिट का पहला चैप्टर आने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने 0 लेक्चर लिया था रिप्रोडक्शन के इंट्रो के तौर पर, और आज हम आपको फूलों में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो सिखाएंगे। और फूलों का नाम सुनकर आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा, क्योंकि फूल का लेन देन का सिलसिला भी चलता रहता है हमारा। मेरे दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ लाइनें आ रही हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि फूलों की तरह खुद को महकाते रहिए, फूलों की तरह खुद को महकाते रहिए और सितारों की तरह खुद को चमकाते रहिए। बहुत अनमोल है ये जिंदगी मेरे दोस्त, अगर आप उदास भी हैं तब भी मुस्कुराते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि एक्चुअल में ये चैप्टर में इसमें क्या कवर करना है। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगा होगा कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा ये इतना भी हार्ड नहीं था, बहुत आसान था ये चैप्टर। तो क्योंकि पढ़ने का नजरिया होता है और पढ़ाने का नजरिया होता है, उस पर डिपेंड करता है कोई भी चीज। वही चीज हार्ड होती है और वही चीज ईजी होती है अगर उसको बनाया जाए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ओवरव्यू जरा देख लेते हैं इसका। इसमें हमें दो चीजें डिस्कस करनी है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। और सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है, यानी इसका ओवरव्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कवर करना पुष्प और पुष्प की संरचना। जाहिर सी बात है, जब फूल में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो फूल की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि वो प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आएंगे। आपके लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी। तो बहुत आसान है। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा बीजाणु जनन, यानी सबसे पहले बीजाणु बनेंगे और उसके बाद युग्मक बनेंगे बीजाणु के अंदर, और फिर उसके बाद होता है पॉलिनेशन, यानी जब युग्मक बन जाते हैं। क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमेट्स का बनना बहुत जरूरी है। गैमेट्स नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद पॉलिनेशन होगा, यानी कि परागण होगा। परागण वो प्रक्रिया है जिसमें युग्मक जो है एक दूसरे के पास जाते हैं, ठीक है ना। और जब एक दूसरे के पास चले जाते हैं तो वो एक दूसरे में समा जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के बाद एक 2n स्ट्रक्चर बनता है, द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट या फिर युग्मनज। ठीक है, युग्मनज के बाद जो है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि भ्रूण बनेगा आपका। ठीक है, और लास्ट में बीज बन जाता, फल बन जाता, फल से यानी बीज से दोबारा से पौधा बन जाता, फिर से रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और इस तरीके से ये साइकिल इस तरीके से हमारी चलती रहती है। ठीक है, चलिए ये देखो फूल दिख रहा है, और सबसे पहला स्टेप हमारा जो हम कवर करेंगे वो पुष्प और पुष्प की संरचना के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं। वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो फ्लावर में होते हैं। देखिए, फ्लावर में जो ये आपका ये वाला भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, सारा खेल जो है वो इसी का ही है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो होता है हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अगर मेल की बात करें हम तो टेस्टिस और पेनिस होते हैं, और अगर फीमेल की बात करें तो वेजाइना और यूटेरस होते हैं। ठीक है, वैसे ही उसमें ये वाला पार्ट जो होता है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट हमारा होता है। ठीक है, चलिए इसमें भी दो भाग होते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है हमारा, ये हमारा होता है फीमेल वाला पार्ट, जिसको क्या कहते हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और जो इसके नीचे वाला है, ये नीचे जो छोटे साइज में होते हैं, ये होता है हमारा मेल वाला पार्ट। और प्रैक्टिकली ये देखा जाता है ज्यादातर एनिमल्स में
फीमेल जो गैमेट्स होता है उसका साइज वैसे ही बड़ा होता है, और इंसान की बात करें तो और इसमें भी। तो फ्लावर हमारे दो तरीके के होते हैं, इसके लिए आपको ये बात समझना जरूरी होगी। कुछ फ्लावर होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हमारा द्विलिंगी, यानी कि एक ही फूल पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे, यानी नर जननांग भी होंगे, और एक ही फूल पर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे, यानी कि मादा जननांग भी होंगे। ऐसे फूलों को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी। अगर अलग अलग हो, क्या अलग अलग भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल अलग होते हैं। जिस तरीके से हम यूनिसेक्सुअल हैं, वैसे ही प्लांट्स भी यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यानी हमारे अंदर क्या होता है, नर और मादा यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी होती है, वैसे ही जो है प्लांट में भी ऐसा होता है। लेकिन प्लांट में दोनों कैटेगरी है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम अगर हिंदी में कहें तो क्या होगा, एक लिंगी। ठीक है, तो मेल और फीमेल अलग भी होते हैं, लेकिन ये जो हिबिस्कस हमने लिया है ये आपका द्विलिंगी है, क्योंकि ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें एक ही फूल में दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि इसी में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसी में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं पुंकेसर, ठीक है, स्टेमिन बोलते हैं उसको, और फीमेल वाले को हम कहते हैं स्त्रीकेसर, यानी कि गाइनोसियम बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, अभी आगे हमें नाम पता चली जाएंगे। तो ये दो मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया हमारा और एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें? इसके अलावा ये रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जिनको हम पेटल्स बोलते हैं, या हिंदी में अगर हम बात करें तो दलपुंज, दल या दलपुंज। दल कहेंगे एक पत्ती को, एक पंखुड़ी को, और दलपुंज कहेंगे उसके पूरे कॉम्बिनेशन को। ठीक है, और इसके नीचे जब आप फ्लावर ओपन होता है तो नीचे की साइड में कुछ पत्तियां नीचे को आ जाती हैं, उनको हम कहते हैं बाह्यदल, जिनके अंदर से फूल खिल के निकलता है। ठीक है, चलिए मैं अगली स्लाइड आपको दिखा देता हूं। सॉरी, देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पुष्प और पुष्प की संरचना, जिसका आइडिया भी मैं पीछे दे रहा था। देखिए फूल अभी भी आपका यही है, इसमें भी आपको दलपुंज नहीं दिखा पा रहे हूं मैं, बाह्यदल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगली स्लाइड देख सकते हैं आप। ये जो नीचे की साइड में आ जाते हैं, ठीक है, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आ जाइए बैक। तो पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में चलिए जान लेते हैं हम। तो पहला भाग आपको मिल रहा है पुष्प के जो मेन पार्ट्स में है वह है दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, दलपुंज क्या होती है ये हमारी, अगर हम बात करें तो भाग में दलपुंज। ठीक है, और दलपुंज क्या होती है हमारी, ये रंगीन पंखुड़ियां होती हैं। क्या होती हैं ये होती हैं हमारी रंगीन पंखुड़ियां, जो अलग अलग फूल में अलग अलग होंगी। इनको हम सेपल्स के नाम, सॉरी पेटल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बाह्यदल क्या होते हैं हमारे, ये हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, जब फूल खिल जाता है तो ये नीचे की ओर आ जाती हैं। ठीक है, और ये मोस्टली हरे रंग की ही होंगी आपकी, इनको हम सेपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसी में कंफ्यूजन रहता है कि सेपल्स और कोरोला अलग अलग होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो दोनों पार्ट हमारे होते हैं ये सहायक जननांग होते हैं। क्या होते हैं ये? सहायक जननांग होते हैं।